तो चल रहा था साधारण ब्याज, उस पर आपको बताएंगे कंपेयर कंपेरिजन पर, तुलना पर आधारित प्रश्न आप पढ़ेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जितना भी आपको करवा रहे हैं अधिकांश प्रश्न इस टाइप के होते हैं, कोई न कोई आपको छपा जरूर मिलेगा प्रश्न इसमें का। क्वेश्चन है, यदि मिश्र धन मूलधन से 1500 रुपये अधिक हो और साधारण ब्याज की दर 8.1/3% हो या धनराशि 3 वर्ष के लिए उधार ली गई हो तो मूलधन ज्ञात करो। इसके पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम दर और समय की मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर में हमारा उसको क्या लिखते हैं, ब्याज होता है और पान में मूलधन होता है। तो वैसे 8.1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/12। 8.1/3% है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/12। नहीं तो आप इसको बना भी सकते हैं, 3 × 24 है, 25/3 हो गया, 25/3 ये दर है ना। और परसेंट के लिए अपान में 100 होगा और समय कितना 3 है। तो हमने अब इसको कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई और पान की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 से 3 कट गया और ये 25 एकम और 25 चक्कू, तो टोटल मिला के 1/4 हो गया। और यहाँ पे इससे याद कर लो 8.1/3 की 1/12 होती है। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 12 कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। जब इसकी मल्टीप्लाई की तो हमने तो 1/4 यहाँ पे आ गया। ये तो हो गया हमारा ब्याज, हो गया ब्याज, ये हमारा मूलधन हो गया। और मिश्रण कितना होगा, 4 और 1 5 मिश्रण हो जाएगा। अब इसमें जो मान दे रखा है वो नोट कर लेंगे, 1500 रुपये। जो ये मान दिया है उसकी कंपेयर उसी से कर देंगे, बड़ा थोड़ा लिख दें, 1500 रुपये है, 1500 प्रश्न में 1500 रुपये लिए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1500 रुपये जो हैं मिश्र धन मूलधन से अधिक है 1500। यहाँ पर अधिक है 1500, यहाँ पर मिश्र धन मूलधन से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो आप कंपेयर 1 से कर देंगे और मल्टीप्लाई में वही मान जो पूछा जा रहा है, मूलधन पूछा जा रहा है, मूलधन 4 की वैल्यू पूछी जा रही है, 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6000 इसका मूलधन हो जाएगा, 6000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किसी धनराशि को 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। ठीक है, 3 वर्ष के लिए। कुछ छोटा है प्रश्न इसमें, वर्ष के लिए उधार दिया, यहाँ पे है 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, उधार दिया गया। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम हो तो मूलधन और साधारण ब्याज बताना है। मूलधन भी निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है। तो जैसे लगा रहे हो बिल्कुल सेम मेथड से आपको लगाना है। और जब कितने अलग अलग सवाल फिर भी आप एक ही तरीके से लगा रहे हैं, बहुत ही सरल तरीका है फ्रैक्शन मेथड। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चनों के लिए भी बहुत आसान तरीका है ये। तो इसकी 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है, 1/8 दर हो गया। समय कितना 3 है, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो 3/8 हो जाएगा, 3/8। ये हो गया हमारा ब्याज, ये हो गया मूलधन, यानी ये मूलधन हो गया, ये हमारा ब्याज हो गया। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम मिश्रधन भी 8 3 11 बना सकते हैं। मिश्रधन भी जरूरत होगा तो 8 3 11 हो जाएगा। बना ले चलो, अगर मिश्रधन कितना हो गया, 8 में 3 जोड़ दिया 11 हो गया। अब जो दिया है मान उसको नोट कर लेंगे, 3500 है, 3500 रुपये। अब यहाँ पे कह रहा है कि ब्याज मूलधन से 35 रुपये कम, 3500 रुपये कम हो। ब्याज मूलधन से कितना है, यहाँ पे 3500 कम है, और ब्याज यहाँ पे मूलधन से कितना कम है, 5 कम है। 8 में 3 गया 5, ब्याज जो कम है यहाँ पे 5 कम है, तो 3500 की कंपेयर हम 5 से कर देंगे। गुणे में मूलधन निकालना है तो 8 से गुणा कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 7 कटे 5600, यानी मूलधन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5600 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। ये मूलधन हो जाएगा। ब्याज अगर निकालना है तो वैसे करेंगे, 3500 की कंपेयर, या तो इसका मान कंपेयर तो वही करनी है, यानी 700 हो गया। अब 8 से प्रिंसिपल निकालना है तो 8 से गुणा, 700 की 8 से गुणा। अगर ब्याज निकालना तो ब्याज कितना 3 है, 3 सते 21, तो 2100 ब्याज हो जाएगा, 2100 रुपये ये ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। अगला है प्रश्न, कोई धन 6.3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए दी गई। ठीक है, धन का ब्याज मूलधन से 4400 रुपये कम हो तो मिश्रधन बताओ।
तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/15, 1/15 हो गया, और टाइम कितना है 4 है, ठीक है। यानी ये हमारा दर की फ्रैक्शन हो गई भिन्न, और ये 4 है, इसकी गुणा कर लेंगे और ये हो जाएगा 4/15। अब याद भी रखना इसे कि समय और दर की जब हम गुणा करते हैं तो इक्वल में मान कौन सा होता है, ये हमारा ब्याज होता है, ये मूलधन होता है, और इसको ऐड करते हैं तो मिश्रधन बन जाता है, मिश्रधन। ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, मिश्रधन हो गया। अब कंपेयर कर देंगे 4400 रुपये। यहाँ पे लिखा है ब्याज जो है मूलधन से 4400 रुपये कम हो, और यहाँ पे ब्याज जो है मूलधन से कितना कम है, ये मूलधन से कितना कम, 11 कम है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कह रहा है कि मिश्रधन ज्ञात करो, मिश्रधन कितना है 19 है, 19 है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 11 चौक 44, ठीक है। अब 19 और 400 गुणा कर लेंगे तो 7600 यानी 7600 रुपये इसका मिश्रधन हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक है, जब अलग अलग समय हो, अलग अलग समय दिए हों और अलग अलग दरें भी दी हों, अलग अलग लिखा, ठीक है, अलग अलग समय हो और दर भी अलग अलग हों, तो उसके लिए फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। लेकिन दर पहले जो होगी, पहली दर और पहला समय, प्लस मूलधन गुणे दूसरा दर गुणे दूसरा समय बटे 100, प्लस मूलधन गुणे तीसरी दर गुणे तीसरा समय गुणे 100, प्लस इस प्रकार जितनी दरें होंगी उतनी बार हम लिख देंगे, ठीक है। डॉट डॉट लगाएं, इसका मतलब यही है जितनी दरें होंगी उतनी बार इसको कर लेंगे। तो इससे भी आप फार्मूले से निकाल सकते हैं अगर फार्मूला, लेकिन हम बिना फार्मूले से आपको करवाएंगे, आप फार्मूले से भी कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे देखो लिखा है, एक आदमी, क्वेश्चन है, प्रश्न दिया है, एक आदमी 12,000 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम 4 वर्ष 6% की दर, तो प्रथम 4 वर्ष 6% की दर, अगले 3 वर्ष 8% की दर, तथा अगले 7 वर्ष बाद जो लगेगी दर वो 9% पे ब्याज, ठीक है, दर होगी से ब्याज देगा। 10 वर्षों में कितना ब्याज देगा, वो 10 वर्षों का ब्याज देने की बात करें तो 10 वर्षों तक ही हम गणना करेंगे। और आर टी की गुणा, तो पीछे से आप कर रहे हो आर टी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 वर्ष के लिए 4 वर्ष है उसमें 6% लगेगी, 4 संग कितना 24 हो जाएगा, 24% हो जाएगा, प्लस ये 4 वर्ष हो गया, ठीक है, कितने वर्ष, 4 वर्ष हो चुका है। फिर कितना है, अगले 3 वर्ष 8% लगेगी, तो 8 में 24, अगला ये 24% हो जाएगा, 4 वर्ष हो गया प्लस 3 वर्ष हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि 7 वर्ष बाद अगर कोई ब्याज लगेगा 9% लगेगा, 7 वर्ष के बाद में 9% लगेगा, तो कितने 10 साल में ही उसे देना है, 10 साल का ही, तो 4 3 7 हो चुका है, कितने वर्ष बचे हैं 10 साल में, ये निकाल लो, 7 हो चुके हैं, 3 वर्ष बचे हैं, तो 3 वर्ष का निकालना है, और 9% दर है, 3 में 27 हो जाएगा, प्लस 27। अब सभी को ऐड कर लेंगे हम, 4 4 8 7 15 के 5 और 2 2 4 2 6 7, तो 75% आया। और 75% की फ्रैक्शन आपको पता ही होगी, होती है 3/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4 होती है। अब कंपेयर कर देंगे, ये हो गया हमारा ब्याज हो गया, 3 ब्याज हो गया, ये हमारा मूलधन हो गया, और 4 3 7 हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो यहाँ पे 12,000 दे रखा है, 12,000, ठीक है, 12,000 रुपये मूलधन है, तो मूलधन की कंपेयर मूलधन से करेंगे, यहाँ पे मूलधन कितना है 4 है मूलधन, तो 4 से कंपेयर कर देंगे। गुणे में पूछा जा रहा है ब्याज कितना है, यहाँ पे 3 है ना, तो 3 की वैल्यू निकाल देंगे हम, यही आंसर आ जाएगा, 4 3 12, ठीक है, 3 3 9, तो 9,000 रुपये कुल उसका ब्याज हो जाएगा 10 वर्षों का, 9,000 रुपये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 18,800 रुपये इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम 3 वर्ष के लिए 6% की दर, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष के आगे 7.5% की दर से ब्याज देगा। यदि उसने धन 11 वर्ष के लिए उधार लिया हो तो कुल कितना ब्याज देना होगा। बिल्कुल पीछे की तरह लगाएंगे, सबसे पहले आर टी की गुणा कर लेंगे, हम फ्रैक्शन बना लेंगे। 3 वर्ष के लिए 6% है, तो 3 18 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, 18% हो गया, 3 वर्ष हो गया है, 3 वर्ष लिख दें, यहाँ पे 3 वर्ष हो चुका है, 3 वर्ष, ठीक है। फिर 4 वर्ष के लिए 4 7 28 ना लिखो, ऐसे कर सकते हैं, 4 7 28, फिर इसका 28% हो गया अगले 4 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर पहले ये काउंट कर लो कितने वर्ष रह गए हैं, 11 वर्ष का निकालना है, तो 3 वर्ष हो गया और 4 7
4 3 7 वर्ष हो गया है, तो 11 वर्ष में से 7 वर्ष का तो निकाल चुके इधर, कितना बचा है 7 घटाएंगे 4 वर्ष बचेगा, तो 4 की और 7.5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 और जब 7.5 की गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 आएगा। अब सभी को ऐड कर लेंगे, 8 8 16 के 6 3 1 4 2 6 7, 76% आया है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो 76 अपान परसेंट हटेगा तो बटे में 100 हो जाएगा, काट भी सकते हैं। 4 एकम 4, 3 बचा 4 ने 36, ये हो गया 25, यानी 19/25 आ गया। तो 19 हमारा ब्याज है, 25 हमारा मूलधन है। अब कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे दे रखा है 18,800 रुपये, ये हमारा मूलधन है, तो यहाँ पे मूलधन कितना 25 है, और ब्याज निकालना तो ब्याज कितना ऊपर ब्याज होता है 19 की वैल्यू निकालनी है। अब इसे काट लेंगे, चाहे 5 से आप काट लो, 5 25, 5 से काट लिया, फिर 5 से काट के इधर लिख लें, 5 3 15 और 5 7 35, 5 6 30, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, फिर 5 25, 5 2 10। अब सबकी 752 और 19 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 752 और 19 की जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14,288 रुपये, ये हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, 14,288 रुपये इसका मूलधन हो जाएगा। 752 और 19 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रवि ने 6 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ ऋण लिया, यदि उसने 615 रुपये ब्याज अदा किया हो तो मूलधन बताओ। तो 6 5 30 हो गया, तो 30% बटे में 100 हो जाएगा। चाहे यहाँ पे काटो चाहे लास्ट में काटो, एक ही बात है, चाहे यहीं पे काट सकते हो आप, 0 0 हो गया। तो अब कंपेयर 615 रुपये ब्याज है, ठीक है, ये लिख लिया, 615 ब्याज है, यहाँ पे ब्याज कितना 3 है। अब मूलधन निकालना तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 2 में पढ़ना नहीं जाएगा, न जाने का 0 टिपच 15, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2050 रुपये, यानी 2050 रुपये उसका मूलधन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 500 रुपये का 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा 700 रुपये पर 10% की दर से और 1000 रुपये पर 12% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का कुल कितना ब्याज होगा, ठीक है। अभी पिछले सवाल जो आपने लगाया उसमें प्रिंसिपल यानी मूलधन हमारा सेम होता था, दर और वर्ष और दर और समय बदला हुआ होता था, लेकिन समय यहाँ पे 3 वर्ष ही है और यहाँ पे प्रिंसिपल मूलधन बदला हुआ है, तो बिल्कुल वैसे अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे 500 रुपये, इसका देखो 60% दर है पहले, 560%, तो 3 वर्ष के लिए 7 या 21 हो जाएगा, 21% हो जाएगा, तो 500 21% है, 21/100 हो गया, ठीक, प्लस 700 है, इस पर कितना होगा 10% है, और 3 वर्ष का 10 तियाँ 30% हो जाएगा, प्लस 1000 पर 12%, यानी 1000 और 12 के 3 से गुणा, क्योंकि 3 वर्ष का निकालना है, तो 12 तियाँ 36% हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, काट लेंगे इसे, 2 0 से 2 0 कट गया, इधर 2 0 से 2 0 कट गया, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, 21 पंचे 105 हो गया, और प्लस 3 से 210 हो गया, प्लस 360 हो गया, सभी को ऐड कर लेंगे, 5 हो गया और 6 1 7 हो गया, 360 हो गया, और यहाँ पे 7 3 की 210 हो गया, 21 पंचे 105 210, और ये कितना है 12 3 36%, ये 4% है। चलो ठीक है, यहाँ पे अगर 12% है तो 12 36 हो जाएगा, 4 अगर होता है यहाँ पे 4 3 12 हो जाता, तो इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 6, तो 675 रुपये इसका कुल ब्याज हो जाएगा, 675 रुपये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न आपको हर एग्जाम में कोई न कोई ये इस प्रकार का प्रश्न लिखा जरूर मिलता है, और तो आप इन्हें जरूर प्रैक्टिस करें। या किसी धन को 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर 5600 रुपये प्राप्त होते हैं, ठीक है। 6 वर्ष के लिए जब किसी धन को जमा किया जाता है तो वो 6 वर्ष बाद 5600 रुपये मिलते हैं, ठीक। यदि दर 2% बढ़ा दी जाए तो 6020 मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो बताओ मूल निवेश कितना था, यानी मूलधन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि 2 वर्ष बढ़ा दी जाती है, तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ाई गई 2%,
और कितने वर्ष के लिए निवेश किया गया, 6 वर्ष के लिए। तो 6 वर्ष में कितनी बढ़ेगी, 1 वर्ष में 2%, तो 6 वर्ष में वृद्धि, 6 वर्ष में वृद्धि बराबर 6 वर्ष में कितनी, 6 दूनी 1 वर्ष में 2%, 12% हो जाएगी, 12%। तो इसको लिख सकते हैं 12/100, ठीक है। ये वृद्धि हो गई 12 और ये कितने पर 100, ये हमारा मूल हो गया, यानी मूलधन 1200 हो गया, ये हमारी वृद्धि हो गई। अब अगर वो पहले 5600 रुपये थे, वो बढ़ के 60-20 हो गए, तो यहाँ भी वृद्धि कितनी हो रही है, तो 6020 में से 5600 को हम घटा लेंगे, कितना बचेगा, ये 0 बचेगा और 2 बचेगा और यहाँ पे 10 में 6 4, तो भाई 420 बचेगा। यहाँ पे वृद्धि हुई है 420 रुपये की, और यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई है, 12 की, 12 अपान में रहेगा, और पर ये अपान वाला का हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे, मूल हमारा ये हो जाएगा। अब काट लेंगे, 36, 6 बचा, 12 पंचे 60, तो 3500 उसका मूलधन, यानी मूल निवेश जो था 3500 रुपये, ये निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि श्याम 8000 रुपये निवेश करता है, वह किसी दर पर, दर नहीं पता है इसमें, किसी दर पर 3 वर्ष में 9200 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। यदि दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। जब पहले जो उसकी रेट थी, पहले दर थी, उस पर जब उसने जमा किया तो 9200 हो गया, यानी 8000 जो था वो 3 वर्ष में कितना हो गया, उस पर ब्याज लग के वो 9200 राशि हो गई, राशि 3 वर्ष में 9200 हो गए, ठीक, इतना हो चुका है। अब क्या 2% अगर वृद्धि कर दें, जब 2% वृद्धि करेंगे, 1 वर्ष में 2%, यहाँ पे 3 वर्ष हैं, तो 3 वर्ष में 6% हो जाएगा, 6%, तो 8000 मूलधन हमारा 8000 था, तो इस पर 6% निकाल देंगे हम, क्योंकि इतनी वृद्धि हो जाएगी, तो 6 थे 48, 480, जो 480 रुपये ये वृद्धि आई है, तो कितना राशि कितनी हो गई थी, 9200 हो गई थी, जो रेट थी उसके हिसाब से 9200 थी, और 480 रुपये और वृद्धि हो जाएगी, तो 480 उसमें ऐड कर देंगे, तो जो राशि हो जाएगी वो हमारी कितनी, 8, 4 2 6, इधर 9, तो इसके हिसाब से आएगा 9680 रुपये, ये राशि हो जाएगी वृद्धि होने पर, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रखते हैं, अगले वीडियोज़ में नए क्वेश्चन लेके आपके सामने आपको समझाएंगे, और आपको अगर मतलब ये अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अगले वीडियो में नए प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाएंगे। थैंक्स, जय माता जी।